नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक और नई वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, स्टॉक को सर्च कैसे करते हैं, वो सब मैं बताने वाला हूँ और पूरी केस स्टडी बताने वाला हूँ स्टॉक की। स्टॉक्स का नाम मैक्स हेल्थ करके है और उसको हम पूरी केस स्टडी करने वाले हैं। उसको बताएंगे डिटेल के अंदर कि हमें टारगेट कैसे अचीव हुआ, एंट्री कहाँ पे ली, एंट्री लेने का रीज़न क्या रहा, टारगेट लेने का रीज़न क्या रहा और जहाँ पे हमने एसएल मार्क किया था वो क्यों रहा, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो केस स्टडी आधारित रहने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरा ये। और ख़ास करके जो हमने स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग जो अभी रिसेंटली जो लर्निंग सीरीज स्टार्ट की, एजुकेशन पर्पज़ से जो लर्निंग सीरीज स्टार्ट की, उसके अंदर हमने काफ़ी सारे वीडियो आपको बताए हुए हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो सीखना चाहते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ के अंदर करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इक्विटी के अंदर करते हैं, कमोडिटी के अंदर करते हैं, सभी जगह जो कैंडलस्टिक पैटर्न पर रहती है, कैंडल बनती है, उसी पे बिहाव से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वहीं से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ मैक्स हेल्थ करके, जो तो मैंने मार्क किया हुआ है और प्रॉपर टारगेट भी अचीव हुआ है, वो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दो, आपको दिख रहा होगा कि मैंने अभी रिसेंटली दो अंडरलाइन की हुई है। मैं देखो चार्ट को जूम इन कर रहा हूँ और मैंने दो हॉरिजेंटल लाइन मार्क की है। आपको दिख रहा है एक यही, दो ब्लैक। ये क्यों किए उसका मैं रीज़न बताऊंगा सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं स्मॉलर टाइम पे जाऊंगा और स्मॉलर टाइम फ्रेम जो रहती है वो मेरी एंट्री टाइम फ्रेम रहती है, तो वहाँ पे जाके फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैंने मार्क क्यों किया वो मैं आपको बता। देखो, मैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न और डिमांड सप्लाई थियरी को फॉलो करता हूँ। खास करके डिमांड सप्लाई जो थियरी रहती है, डिमांड सप्लाई जो एनालिसिस रहता है, उसके बेस पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो, ये मैंने जो चार्ट लिया है, मैं जूम आउट करूँगा जिससे आपको पता चले कि ये मैंने चार्ट कौन से टाइम फ्रेम का रखा हुआ है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने अभी ये जो राउंड सर्कल किया वहाँ पे एम आई टी लिखा हुआ है, मतलब मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने वो पिक्चर मार्क की है। अभी रिसेंटली आपको जो दो हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है यहाँ पे, देखो ये दो हॉरिजेंटल लाइन है, वो वहाँ पे हमने मंथली टाइम फ्रेम रखा है। अब देखो, मैं आपको बताऊँगा, एक ये लेवल है कौन सा, 1117, और नीचे जो है वो लेवल है 1036। अब मैंने देखो इसको, इस पैटर्न को हम बोलते हैं RBR, डिमांड सप्लाई थियरी के अंदर आरबीआर पैटर्न बोलते हो, और आरबीआर मतलब रैली बेस्ड रैली पैटर्न रहती है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने ये चार्ट केस स्टडी कर रहा हूँ मैक्स हेल्थ की, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये आरबीआर पैटर्न है, रैली बेस्ड रैली, मतलब ये रैली यहाँ से रैली कंटिन्यू रही है। अब स्टॉक्स का क्या बिहेव हमें पहचाना है कि स्टॉक ऑल टाइम फ्रेम पे वो अप ट्रेंड के अंदर होनी चाहिए, जो मैं स्टॉक अभी आपको बता रहा हूँ वो। तो अभी अप ट्रेंड के अंदर है हमारा स्टॉक्स, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा, अब देखो मैंने दो ये हॉरिजेंटल लाइन मार्क की है, वहाँ पे देखो ये लाइन आरबीआर पैटर्न के अनुसार मैंने मार्क की है, रैली बेस्ड रैली। वहाँ पे मैंने ऊपर 1125 और नीचे 1059 यानी कि 1059 का लेवल मार्क किया है। अब मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। ये मेरा है ना, ये मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। मैं सिर्फ ट्रेंड देखने के लिए लगाता हूँ। देखो देखो क्लियरली हमें मेंशन हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये है ना, ये एक ग्रीन कैंडल है, ये दो बेस कैंडल हम मानते हैं और ये भी ग्रीन कैंडल है। यहाँ से एक रैली आई हुई है। अब स्टॉक से ऑल टाइम फ्रेम पे अपर लेवल पे चल रहा है, मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब मैं जाऊंगा स्मॉलर टाइम फ्रेम। ये देखो, ये मेरा मूविंग एवरेज है और मूविंग एवरेज है ना, वो क्लियरली मुझे सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो उसका ट्रेंड है वो सभी टाइम फ्रेम पे अप है। अब मैं केस स्टडी कर रहा हूँ तो मैं डिटेल में बताऊंगा। और अब मैं जाता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम एंट्री, एसएल और टारगेट मार्क करते हैं। अब देखो, अब मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा जिससे आपको समझ आए। देखो मैंने एंट्री क्यों मार्क की, देखो अभी हमारा प्राइस कहाँ पे चल रहा है, 1250। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो ये हमने हॉरिजेंटल मार्क लाइन में मार्क की थी, तो हम एंट्री यहाँ पे क्यों बनाई, देखो 1202 पे एंट्री क्यों बनाई वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, ये आरबीआर पैटर्न है, रैली बेस रैली, और वहाँ पे दो दो एक कैंडल दिख रही है, स्मॉलर कैंडल, वो बेस कैंडल हम बोलते हैं,
जिसको हम डोजी कैंडल भी कैंडलस्टिक पैटर्न के अनुसार बोल सकते हैं। अब वहाँ पे मैंने 1200 यानी कि 12 का एंट्री और 1176 का एसएल रखा हुआ है, मतलब 26 पॉइंट का मैंने एसएल यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो मुझे एक मैंने वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ की, यहाँ पे आपको दिख सकती है वर्टिकल लाइन है ये। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन है। देखो अभी तक हमें एंट्री नहीं मिली थी, ये इस कैंडल को देखेंगे आप, यहाँ तक हमें एंट्री नहीं मिली। धीरे 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 प्राइस कहाँ पे जाके आई, 1260 1270 पे जाके आई थी, फिर डाउन आई। और डाउन आने के बाद देखो ये कौन से मंथ है, जुलाई मंथ की कैंडल है। मैं आपको ड्राइंग हटाऊंगा, उससे समझ देखो। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो हमें एंट्री कब मिली है, एंट्री मिली है जुलाई मंथ के 21 तारीख के आजू बाजू, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद फर्स्ट दिन हमारा जो प्राइस है 1202 पे हमें हमारी एंट्री लाइन है। वहाँ से थोड़ी सी प्राइस मतलब 1200 से 1195 के लेवल तक प्राइस गई है। उसके बाद फिर वहाँ से रिवर्सल प्राइस ने लिया और कहीं ना कहीं हमें प्राइस है 1288 के लेवल तक प्राइस 4 दिन के अंदर चली गई है। तो हमारा टारगेट हमें डबल रखते हैं और हमारा एसएल से हमारा टारगेट डबल रखते हैं। तो कम्प्लीटली हमें 4 डेज़ के अंदर यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव हो गया और 55 पॉइंट का हमें मूव मिला। मूव तो 88 पॉइंट का मिला था, लेकिन हम जो बुक कर सकते हैं, क्योंकि 88 पॉइंट तक हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमने जहाँ पे रुका हुआ था, जहाँ पे हम के अंदर हमने 55 पॉइंट का मूव कैप्चर किया, 55 पॉइंट का मूव। तो इसी तरीके से स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि देखो सर्च करना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं ऐसे ही केस स्टडी आपको बताते रहूँगा। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं प्योर प्राइस एक्शन को ही देखता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देखता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखता हूँ। वही बताऊँगा, देखो मैं फंडामेंटल को फॉलो नहीं करता हूँ और ना ही कोई क्वार्टरली रिजल्ट देखता हूँ। मैं खास करके करता हूँ तो ओनली फॉर ये मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन पे ही रहता है, और कोई ना मैं और अदर पैटर्न फॉलो करता हूँ। अब देखो मैक्स सेल के अंदर हमें 3:1 का टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन मैंने कम से कम मैंने बोला ना कि मैं ऐसी फिगर आपको बताऊंगा जो हासिल हो सके। तो हमने 3 या 4 दिन के अंदर हमारा 55 पॉइंट निकल। अगर आपने 2000 का लॉस रखा होगा तो यहाँ पे आपको 6000 का मिनिमम प्रॉफिट हो सकता था। तो कम्प्लीटली इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस किया जा सकता है। तो कम्प्लीटली इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। मैं मूविंग एवरेज ट्रेंड देखने के लिए फॉलो करता हूँ, उसके बाद प्योर प्राइस एक्शन देखता हूँ, और प्राइस एक्शन के अंदर अगर हमारी पैटर्न वहाँ पे शो हो रही है तो मैं बिल्कुल एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करके रखता हूँ। फिर मैं एक अलर्ट भी लगाता हूँ कि वहाँ पे अगर प्राइस आती है तो मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा और मैं नोटिफिकेशन के अंदर एंट्री बनाऊँगा, और कहीं ना कहीं जब तक मुझे टारगेट नहीं मिलता तब तक मैं होल्ड करता हूँ। अब देखो मैं और आगे बताने वाला हूँ कि हमारी जो लर्निंग सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं और नई वीडियो ऐड ऑन करूँगा। उसके अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके भी काफ़ी सारे वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किए हुए हैं। लेकिन और हम गहराई के अंदर जाएंगे और प्राइस एक्शन को और समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में काम कैसे करता है। टेक्निकल एनालिसिस जो सीखना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो रहने वाला है। और मैंने जो अभी मैक्स हेल्थ है, एसबीआई कार्ड है, सभी का काफ़ी सारे जो वीडियो है उसका मैंने केस स्टडी किया है, वो पूरा डिटेल आपको बताया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी बताया हुआ है मैंने, कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर भी बताया है। काफ़ी सारे जो पैटर्न रहते हैं, जो हमारे डाइवर्जन रहते हैं, उनके बारे में हमने बताया और डिटेल में आपको समझाया हुआ है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसके अंदर मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस के जरिए मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा एजुकेशन पर्पज से, उसके अंदर मैं और डिटेल ऐड ऑन करूंगा और आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ और नए वीडियो के अंदर मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखते हैं, कैसे हम ट्रेड के अंदर, स्टॉक्स के अंदर हम कैसे एंट्री बनाते हैं। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है, कोई स्विंग ट्रेडर है, या कोई पोजिशनल ट्रेड करता है, कोई
लॉन्ग टर्म करता है, शॉर्ट टर्म करता है, तो उनके लिए कौन से टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो भी मैं बताऊंगा। धीरे धीरे देखो, अभी लर्निंग सीरीज चल रही है, अभी 20 या 25 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो काफ़ी सारे और वीडियो है जिससे आपको फिर आगे समझ आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो